प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रतिबद्ध है किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया। इसके पहले किसान कल्याण का कोई संबंध ही नहीं था। बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2013-14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपया था, अब बढ़ के ये 1,22,528 करोड़ रुपया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति सरकार की है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज ICAR अब और पूरी ताकत के साथ काम करके इस दिशा में प्रयत्न करेगी। सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था हो या फर्टिलाइजर को सब्सिडी पर देने का मामला हो, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। उत्पादन की लागत कम करना, उसका प्रयत्न भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव किया है। आप जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज की दरों पर उसको ऋण देने का सवाल हो। उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए हमारे विद्वान मित्र बता रहे थे, MSP की चर्चा कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, MSP तब देते हैं जब MSP की जो दरें होती उससे नीची दरों पर अनाज या बाकी उत्पादन बिकता है। अब कई फसलें ऐसी है जो अभी भी MSP के ऊपर बिक रही है, उन पर MSP देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, MSP पर जो खरीद हुई है उसकी भी, मैं खरीफ की बात अगर करूं तो 2004 से 14 तक कुल जो खरीद हुई थी 46 करोड़ 79 लाख मीट्रिक टन, और 14 से 24 के बीच में 71 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई है। हम गंभीर है खरीद के लिए। माननीय सभापति महोदय, रबी की फसल अगर देखी जाए, मैं कुल खरीद की बात बता रहा हूँ, 2004 से 14 तक 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी, और 14 से 24 के बीच 32 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई। अगर राशि के रूप में देखा जाए माननीय सभापति महोदय, जो सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है, किसानों को भुगतान की गई MSP की राशि 2004 से 14 के बीच थी 4,44,000 करोड़, और 14-24 के बीच बढ़ के हो गई 12,51,000 करोड़ रुपया। माननीय सभापति महोदय, किसान को भुगतान की गई MSP की राशि 2004 गेहूं की मैं बता रहा हूं, 14 के बीच में 2,56,000 करोड़ थी, 14-24 के बीच में 5,65,000 करोड़ रुपया हो गई है। दलहन में माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा, किसानों को भुगतान की गई MSP की राशि 2004 और 14 में 1,900 करोड़ से बढ़कर 91,000 करोड़ रुपया हो गई है। मैं माननीय सभापति महोदय, चाहे तिलहन हो, बाकी वाणिज्यिक फसलें हो, अगर सभी MSP की फसलों को देखा जाए तो MSP की राशि 2004 से 14 के बीच में 7,31,000 करोड़ से बढ़कर 14 और 24 के बीच में 20,57,000 करोड़ रुपया हो गई है। ये हमारी सरकार की मंशा का परिणाम है। निरंतर माननीय सभापति महोदय, MSP बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं विद्वान सदस्य को यह ध्यान दिलाना चाहूँगा, 2014 तक 19 तक जो MSP तय की जाती थी उसमें लागत पर 50% जोड़कर तय नहीं की जाती थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर MSP की दरें तय की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे सकता हूं, जब उधर की सरकार थी तब MSP A2+FL नहीं दिया जाता था। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कभी भी 50% से ज़्यादा लागत पर इन्होंने लाभ नहीं दिया। लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है
कि कम से कम 50% ज़्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम अगर वो चाहें तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां ज़रूरत है एमएसपी पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं। आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्री जोश के मनी। So, as you know, the natural rubber is a strategic product, and the Rubber Act was enacted in 1947, shows the importance. So, for the last 10 years, the price of natural rubber has been never ever the rubber farmers have got a remunerative price. This is mainly because of the huge import of natural rubber from other countries. And presently, the import bound duty or the import duty of natural rubber is 25%. So, if that natural rubber is been listed in the agriculture as an agricultural product, the bound duty can be increased to 113% for the agricultural product, average of more than 40%. That will curtail the import of natural rubber. Not only that, the task force of the rubber constitutive committee of the central government have recommended that this should be listed in the agriculture product and also should be under the MSP also. So my question to the, and in fact the jute and cotton, it was a commercial product, it has been converted into agriculture product also. So my question to the minister is whether you have any plan to list this natural rubber as an agriculture product. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि रबर उत्पादक किसानों की समस्या पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्री वाइको। Honorable Mr. Chairman, sir, in this country, the worst affected lot, farmers' lot, that is the fact. I come from a village, from a farmer's family. All the villages, urban areas, agriculturists are the worst affected. Before the election in 2014, our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, thundered in every meeting, wherever he goes, that the farmers' income will be doubled within a year when we come to power. But nothing happened. And Mr. M.S. Swaminathan committee recommended that C2 plus 50. C2 is cost of production and plus 50% of the total income will be delivered to the farmers. But that not happened. And farmers from Tamil Nadu, 200 people were fasting for 6 months in the roads. Never, the Prime Minister has never turned up there. He has not given even appointment to the farmers for 6 months. Then Haryana and Punjab farmers. Your supplementary. They came here. Honorable member. The agriculture is totally neglected by Modi government. Your supplementary. So, I want to know whether Swaminathan's committee report will be Honorable implemented Minister. or not. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जब उधर के मित्र सत्ता में थे तब ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा था कि स्वामीनाथन जो कमेटी है उसकी सिफारिशें हम नहीं मान सकते, विशेषकर 50% लागत पर लाभ देकर। मेरे पास रिकॉर्ड है जो मैंने यहाँ सदन पर भी रखा। इन्हें हमेशा इनकार किया, लेकिन you will place it on the table of the house. This record. जी, मेरे पास पूरा during course of the day. ये माननीय सभापति महोदय, श्रीमान कांतिलाल भूरिया तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री, श्रीमान कांतिलाल भूरिया के अलावा शरद पवार जी तत्कालीन कृषि मंत्री, केवीएस थॉमस जी तत्काल मंत्री, राज्य मंत्री तारिक अनवर, इन सब ने ये कहा कि 50% से अधिक लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि बाजार विकृत हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड मैं इसको पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कभी किसान का आदर नहीं किया।
कभी गंभीरता से लाभकारी मूल्य देने का नहीं सोचा। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाएगी और वो लगातार तय की जा रही है। मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूं माननीय सभापति महोदय, हम लगातार लाभकारी मूल्य देने का काम कर रहे हैं। अगर 3 सालों का ही विवरण आप देखना चाहें तो माननीय सभापति महोदय अलग अलग जो हमारी फसलें हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, धान इनके समय में जो रेट खरीदे जाते थे उसकी बात मैं आज नहीं करना चाहता, लेकिन आज 2300 रुपया क्विंटल खरीदने का काम कर रही है तो हमारी सरकार कर रही है। इनके समय के रेट अगर मैं बताऊंगा माननीय सभापति महोदय तो कहते हुए तकलीफ होती है। किसान को कभी भी इन्होंने लाभकारी दाम देने का प्रयत्न नहीं किया। धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मक्का हो, अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, कपास हो, मूंगफली हो, सोयाबीन, तिल, राम तिल, इन सब फसलों को 50% से ज्यादा लाभ देकर खरीदा जा रहा है। और कई में तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम तय कर रहे हैं 100% भी लाभ दे के तय कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, हम बीच में भी हस्तक्षेप करते हैं। पिछले दिनों सोयाबीन उत्पादक जो किसान थे, जब सोयाबीन के दाम गिर गए तब सरकार ने तत्काल फैसला किया कि पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल जो आ रहा है 0% ड्यूटी पर आता था, उस पर 27.5% ड्यूटी लगाने का काम मोदी सरकार ने किया ताकि सोयाबीन के ठीक रेट किसानों को मिल सके। माननीय सभापति महोदय, प्याज के बारे में, प्याज जब सस्ता बिकने लगा तो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी करने का काम इसी सरकार ने किया। और चावल जब कीमत ठीक नहीं मिल रही थी तो जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी उसको खत्म करने का काम किया और एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया, तो इसी सरकार ने हटाया। हम 50% लागत पर, कम से कम 50 कह रहा हूं माननीय सभापति में, कई फसलों पे हम 100% लाभ दे रहे हैं, देकर हम समर्थन मूल्य घोषित भी करते हैं। और मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान का पूरा उत्पाद खरीदा जाएगा। ये मोदी की सरकार है और मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है। प्रोफेसर मनोज कुमार झा, 4 सप्लीमेंट्री। जी सर, शुक्रिया सभापति महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी से एक सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब लेने की उम्मीद करता हूं कि क्या कोई इस प्रकार का प्रपोजल है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स पे उनकी डिपेंडेंस खत्म हो सके। थैंक यू सर। मंत्री जी कह रहे हैं सिंपल सवाल पूछा है, मैं सिंपल जवाब दे रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो योजना है, मोदी जी की सरकार बहुत दूरदर्शिता से काम करती है। हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन का उचित मूल्य देंगे, फसल में अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा करेंगे। हम कृषि का विविधीकरण करेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाकर किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार बार वो हाथ कर्जा माफी के लिए मांग करने की स्थिति में नहीं होगा। हम आय बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं माननीय सभापति महोदय, ये सरकार निरंतर उसके लिए काम कर रही है। श्री जयराम रमेश, 5th सप्लीमेंट्री। सर आज कई किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। प्रश्न पूछिए। कई किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। जयराम जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं लंबी बात हुई है कि 3 दिन पहले एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी ने हमारे किसानों की दर्द जयराम रमेश जी के सामने रखी। रमेश जी
मैं मंत्री जी से पूछना माननीय चाहता हूं मंत्री जी। कि अधिकारी के टिप्पणियों का उन्होंने संज्ञान लिया है और उनकी क्या राय है एमएसपी को लेकर, जो उस संवैधानिक मंत्री जी। पदाधिकारी ने एमएसपी को लेकर उसके पहले मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, अब वो किसान का लाडला होगा, और मैं पूरी तरह आशावान हूं। और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी एडजमेंट मोशन आता, आया नहीं। शिवराज जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। प्रणाम आपको। बोलिए। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी, कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी का एक रोड मैप कृषि में भी हमने बनाया है। उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।